हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा स्पीड क्या होता है, जो स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में? एन आर जो होता है मेरा मोटर स्पीड होता है, वो होता है एन एस इंटू वन माइनस एस। एन एस होता है मेरा क्या, सिंक्रोनस स्पीड। एस होता है मेरा स्लिप। तो वहां से हम लोग एक चीज ये जान सकते हैं क्या, कि एन एस को लिख सकते हैं 120 F/P। उसके बाद एन एस मतलब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, किस किस चीज को वेरी करके हम लोग मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो यहाँ से मेरा चेंज हो जाएगा स्पीड। फिर या फिर हम नंबर ऑफ पोल्स को वेरी करेंगे तो उससे मेरा चेंज हो जाएगा, वेरी कर देगा स्पीड। या फिर हम स्लिप को वेरी करेंगे, उससे मेरा चेंज हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को हम लोग चेंज करके मोटर का स्पीड प्राप्त करेंगे अलग अलग। तो वो मेरा अलग अलग मेथड हो जाएगा कंट्रोलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, हम लोग मोटर का स्पीड कंट्रोल को जो देखने वाले हैं उसका अलग अलग मेथड हम लोग देखेंगे। तो मेरा मेथड कौन कौन सा है? फर्स्ट है मेरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। फर्स्ट है मेरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। सेकंड है मेरा रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल, जो कि मेरा सिर्फ स्लिपिंग इंजेक्शन मोटर में यूज होगा। थर्ड है मेरा रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, जो कि ओनली स्लिप रिंग में यूज होगा मेरा। फोर्थ है मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फिफ्थ है मेरा पोल चेंजिंग मेथड। तो हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो स्टेटर कैसे वोल्टेज कंट्रोल को कैसे करेंगे उसको कंट्रोल? चूंकि मेरा स्टेटर में जो मेरा वोल्टेज अप्लाई होता है, थ्री फेज वोल्टेज होता है, वो मेरा रेटेड वोल्टेज हुआ। तो हम लोग वोल्टेज को चेंज कैसे करेंगे, घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? तो मेरा जो रेटेड वोल्टेज होता है उसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, सारा इंसुलेशन वाइंडिंग में किया हुआ है मेरा। एक तो ये कंफर्म है कि मेरा कि उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, वोल्टेज जितना है उससे वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हमको वोल्टेज डिक्रीज ही करना होगा। तो वोल्टेज डिक्रीज करना है, ठीक है। तो जब हमको वोल्टेज डिक्रीज करना है, हाँ, तो एक चीज और हम लोग जानते हैं, टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क बराबर होता है मेरा 3/ओमेगा एस E2 नॉट स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस एस इंटू X2 नॉट स्क्वायर। ऐसा कुछ होता है मेरा स्लिप टॉर्क का। यहाँ पर रनिंग कंडीशन, चूंकि मेरा रनिंग कंडीशन है, तो रनिंग कंडीशन मेरा क्या होगा? रनिंग कंडीशन में मेरा स्लिप का वैल्यू लो होगा। जब मेरा स्लीप का वैल्यू लो होगा, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं ना, जब लो का है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू और कम हो जाएगा मेरा। जब इसका और कम हो जाएगा तो इसका वैल्यू नेग्लिजिबल मान सकते हैं। फिर मेरा एक R2 से R2 एक मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ और एक चीज और, जो मेरा नो लोड जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ईएमएफ जो होता है, वोल्टेज जो होता है, वो मतलब सप्लाई वोल्टेज के मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं, टॉर्क जो होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। क्लियर है? हाँ, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा एस इंटू V1 का स्क्वायर जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। एस इंटू V1 का स्क्वायर मेरा कांस्टेंट होगा। जब मेरा कांस्टेंट होगा एस इंटू V1 का स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशियो हम ले सकते हैं सिंपली। क्या ले सकते हैं, जैसे कि S1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 V2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग S2 का वैल्यू निकालें। S2 का क्या हो जाएगा वैल्यू? तो S2 का मेरा हो जाएगा S1 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ गौर करना मेन चीज, हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं। वोल्टेज ये रिड्यूस हो गया पहले की तुलना में, इसके रेस्पेक्ट में ये कम हो गया। तो मतलब क्या, ओवरऑल मेरा स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। स्लिप का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, स्लिप बढ़ रहा है, स्लिप बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, स्लिप बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं मेरा मोटर का स्पीड क्या होगा, स्लिप बढ़ रहा है, मेरा मोटर की स्पीड घट जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि मतलब क्या देखें कि मतलब स्टेटर का वोल्टेज रिड्यूस किए, स्टेटर का वोल्टेज रिड्यूस किए तो मतलब उसको एस इंटू वी वन स्क्वायर को कांस्टेंट रखने के लिए मेरा स्लिप का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब स्लिप का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हम लोग वहां से समझ सकते हैं मेरा मोटर की स्पीड घटेगा, रिड्यूस होगा। दैट मीन्स इस प्रकार का जो स्पीड कंट्रोल होगा मेरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड होगा उसमें हम लोग बेस स्पीड से बिलो स्पीड हम लोग गेन करेंगे, मतलब रेटेड स्पीड से कम स्पीड का जब हमको नेसेसरी होगा तब हम लोग उसमें इसको रिक्वायरमेंट लगाएंगे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रा करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे चेंज करेगा और स्लीप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो कैसे वेरी करेगा, इसको हम देखते हैं। जैसे मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है जानते हैं, 1/मेगा इंटू 0.5 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 नॉट। तो यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, मैं मतलब वोल्टेज मेरा घट रहा है, वोल्टेज घटेगा इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क मेरा घटेगा, इस समझ में। अब स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी घटेगा मेरा क्योंकि वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मेरा स्लीप जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों स्लीप कांस्टेंट रहेगा? इसका रीजन ये मेरा वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। मैक्सिमम स्लीप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड मेरा वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, सो दैट कैन नॉट बी वेरी, मतलब यहाँ पे मेरा स्लीप जो है वेरी नहीं करेगा, ये एकदम ध्यान रखने वाला। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं सिंपली, तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ग्राफ ऐसा आ जाएगा, कैसे, जैसे कि मेरा देख लेते हैं, चलो इसको ग्राफ को गौर करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम स्पीड देख क्या है, मैक्सिमम स्पीड जो देख रहे हैं इतना था पहले V1 में, लेकिन जब वोल्टेज रिड्यूस किए तो मैक्सिमम स्पीड घट गया। फिर स्टार्टिंग देखें, V1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इतना था, फिर इसमें देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क घट गया, मतलब मैक्सिमम टॉर्क भी घट गया, उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क भी गया, लेकिन इसके मैक्सिमम टॉर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा स्लीप था वो मेरा कांस्टेंट था, दोनों केस में देख रहे हैं। तो ये मेरा मेन चीज था कि मेरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में मैक्सिमम टॉर्क भी घट जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी घट जाता है, वोल्टेज जब रिड्यूस करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क भी घट जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी घट जाएगा, लेकिन स्लीप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क मेरा कांस्टेंट रहेगा, यही एक इम्पोर्टेंट है। और मेरा स्पीड क्या होगा, स्पीड भी घट जाएगा, देख रहे हैं ना हम लोग स्पीड घट रहे हैं, दोनों स्पीड में कंपेरिजन किया तो मेरा स्पीड भी घट रहा है। एक मेरा न्यूमेरिकल है, कीजिए ये बन जाएगा हम लोग का। इसमें कह रहा है कि आ 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज 400 वोल्ट induction motor is operating at 950 rpm if it is voltage is reduced to 300 volt, what is the new speed? सिंपल है ना, मेरा वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया 300 वोल्ट, तो हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, एस इंटू V1 स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट मेरा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज रेशियो लेकर, निकलेगा ना, स्लिप निकलेगा, न्यू स्पीड को वहां से हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, जैसे कि S1 इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू S2 इंटू V2 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। S1 क्या है मेरा, पहले स्लिप की तरह कितना है मेरा, तो निकाल सकते हैं ना स्लिप मेरा कितना पहले, 6 पोल के लिए जैसे NS कितना आ जाएगा मेरा 120 50 डिवाइडेड बाय P 1000 आया, उसके बाद NR कितना आया मेरा 950 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरा कुछ ऐसा 0.5 आ गया मेरा स्लिप यहाँ पे, मतलब 0.5 इंटू V1 का वैल्यू कितना है मेरा 400 वोल्ट, 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 इंटू
300 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, कुछ होगा ना। यहाँ से हम S2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली है। S2 का वैल्यू निकल जाएगा, वहां से हम न्यू स्पीड निकाल लेंगे, NS × 1 - S। क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन कर लिए हैं, देख लेते हैं। कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा स्पीड। तो ये मेरा पूरा था क्या, हाँ, स्लिप का वैल्यू जैसे निकाल लिया था ना, यहाँ मेरा स्लिप का वैल्यू आया, उसके बाद हम लोग स्पीड निकाल लिए सिंपली, मेरा 911 RPM आ गया ये सिंपली आंसर। तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। हम लोग यहाँ पे सिंपली देखे क्या, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, मतलब वोल्टेज को रिड्यूस किए, मेरा स्लिप बढ़ा, उसके बाद मेरा स्पीड भी घट गया, स्पीड घट गया तो वहां से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।